नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज का टॉपिक और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत बेहतरीन होने वाला है। और ये आप इसलिए नहीं माने कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये आप इसलिए माने कि बहुत सारे लोगों ने इस मेथड को यूज़ करके अपने लाइफ को, अपने डेज को बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा बनाया है। और उसके अनगिनत उदाहरण आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि असली लोग हैं, रियल लोग हैं। उन्होंने कैसे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ा बदलाव किया, और कैसे वो इस मेथड को अपनाकर आज बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन एपिसोड। आज का एपिसोड लिया गया है हैल एलरॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से, जिसमें कि उन्होंने बताया है एक प्रिंसिपल जिससे उन्होंने अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया एक बेहतरीन लाइफ में, एक अच्छे लाइफ में, एक ड्रीम लाइफ में। और इसका फॉर्मूला उन्होंने 6 शब्दों में दिया है, जिसे उन्होंने कहा है सेवर्स, SAVERS, जिसका अलग अलग रूप है। S का मतलब है साइलेंस, A का मतलब है एफर्मेशन, V का मतलब है विजुअलाइजेशन, E का मतलब है एक्सरसाइज, R का मतलब है रीडिंग और S का मतलब है स्क्राइबिंग। तो आइए अब डिटेल में समझते हैं कि इस सेवर्स का क्या मतलब है और कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहला S सेवर्स का है, S यानी कि साइलेंस, यानी कि शांति। जो भी ये चीजें बताई गई हैं वो सुबह उठकर आपको सबसे पहले करनी है। तो S का मतलब है साइलेंस, शांति, यानी कि सुबह आपको उठना है, आपको फ्रेश होना है। उसके बाद साइलेंस आपको प्रैक्टिस करना है, शांति आपको प्रैक्टिस करनी है। आप यौगिक मुद्रा में बैठकर आप आंखें बंद कर लें और आप शांत रहें। आप अपने दिमाग को भटकने न दें। आप किसी एक बिंदु को देखें, या अपने दिमाग में किसी चित्र का या फिर किसी भी देवी देवता, भगवान या इस तरीके की चीज़ों को आप मानते हैं, उसका एक चित्र अपने दिमाग में माथे के बीचों बीच, आँख के ऊपर, नाक के ऊपर और माथे के बीचों बीच में जो एक जुड़ाव बिंदु होता है, वहाँ पर आप एक बिंदु देखें या वो चित्र देखें। और कुछ समय तक शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आप नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान भटकेगा, बार बार फालतू की चीज़ें, बाहर की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आप ये साइलेंस, ये शांति रोज के रूप में, रोज करने के रूप में करने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यौगिक मुद्रा में बैठना है, या जो भी आपको मुद्रा पसंद आती है या जिस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं उस मुद्रा में आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है और किसी चित्र का या किसी बिंदु का ध्यान करना है। अपने दिमाग को भटकने नहीं देना है। अगर बीच में मानिए आपको कोई ख्याल आता भी है, कोई आपको चित्र दूसरा याद आता है या कुछ और भी याद आता है, या जिससे आप परेशान होते हैं, तो उसे आप अपने आप को झटकिए मत, अपने आप को हेट मत करिए, आप उसे पास होने दीजिए और आप शांति से बैठे रहिए कुछ देर। उसके बाद दूसरा शब्द है सेवर्स का A, यानी कि एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है आप धन्यवाद करिए। आप अपने आप से कहिए कि मैं किन किन चीज़ों के लिए आज इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, इस शरीर का धन्यवाद करता हूँ। आप अपने होने का धन्यवाद करिए, अपने माता पिता के प्यार का धन्यवाद करिए, अपने भाई बहन के प्यार का धन्यवाद करिए, आप अपने स्वस्थ शरीर का धन्यवाद करिए। आप हर उस चीज़ को थैंक यू बोलिए कि हाँ, मैंने जीवन में इस चीज़ों से सुख प्राप्त किया है। और ये संतोष का आप एक भाव अपने मन में लाइए, जो कि A है, एफर्मेशन। और आप सोचिए कि आपको क्या क्या जीवन में पाना है, क्या अचीव करना है।
जैसे कि 10 साल के अंदर अंदर मैं इतने रुपए हर महीने कमाने लग जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत ही फिट और मस्कुलर बना लूँगा, मैं अच्छी जगह शादी कर लूँगा, एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की के रूप में मैं एक अच्छा जीवन साथी चुन लूँगा। या जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उसे अपने मन में सोचिए, अफर्म करिए। और या हो सकता है आप अगर बोल सकते हैं वहाँ पे अकेले हैं तो आप बोलिए उस चीज़ को। तो दूसरा लेटर है ये ए यानी कि एफर्मेशन। तीसरा लेटर है सेवर्स का वी यानी कि विजुअलाइजेशन। अभी अभी आपने जो एफर्मेशन किया है, अभी अभी आपने जो कहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे शरीर अच्छा चाहिए, मुझे हेल्दी शरीर चाहिए, मुझे एक महिला या एक व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके साथ मैं जीवन भर रह सकूं, पति या पत्नी के रूप में, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो घर आपको चाहिए, गाड़ी आपको चाहिए, उसके रूप में आपने जो भी एफर्मेशन किया है उसको विजुअलाइज करिए। आप उसे आंखें बंद कर कर आप ये सोचिए कि वो चीज़ें आपके पास अभी हैं। आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास एक अच्छी गाड़ी, आप उसको अपने आप में उसे महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक रोल्स रॉयस हो तो आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपके पास एक रोल्स रॉयस है जिसमें आप बैठे हुए हैं, आप कैसे चला रहे हैं उसे, उसका गियर चेंज कर रहे हैं, या ऑटोमेटिक गाड़ी है या किसी कर्व पे आप मुड़ा रहे हैं। आप ये विजुअलाइज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आप आंख बंद करके आप अपना बैंक अकाउंट के बारे में सोचिए और देखिए कि उसमें 1 करोड़ रुपए है। हाँ, यकीनन ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल काम होगा, या वो नहीं कर पाएंगे कि उन्हें लगेगा कि आंख बंद करके सोचना है, ये क्या बात हुई। लेकिन हाँ, बड़े बड़े लोगों ने, सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि जिस चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप आंखें बंद करके देख पाते हैं, उससे आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है। उससे आपको उस चीज़ को पाने का जो जज्बा है वो बढ़ जाता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका एटीट्यूड उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव होता है। तो तीसरी चीज़ थी विजुअलाइजेशन। आपको वो चीज़ें सोचनी है, समझनी है और देखनी है कि हाँ, आप वो चीज़ पा चुके हैं आंखें बंद करके। सेवर्स का चौथा अक्षर है ई यानी कि एक्सरसाइज। आपको डेली या रेगुलरली एक्सरसाइज करना है जिससे आपकी बॉडी भी फिट होगी, आपका माइंड भी फिट होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा दूसरों के प्रति, जीवन के प्रति, और आप जिस शरीर में रहते हैं उसको स्वस्थ बना पाएंगे और एक अच्छे मन के साथ अपने काम को कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें या स्ट्रेचिंग करें, कुछ भी ऐसा काम करें जिससे आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों हेल्दियर हो सके और अच्छा हो सके, इम्प्रूव हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही आसान पॉइंट ई। पांचवा शब्द है सेवर्स का आर यानी कि रीडिंग। आपको रोज पढ़ना है। आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप धार्मिक किताबें पढ़िए। आप किसी ऑटोबायोग्राफी को या बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, उसे पढ़िए। आप बिजनेस बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप उसे पढ़िए। मतलब उन किताबों को पढ़िए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, कुछ नया जानने को मिले। आप कहानी की किताबें नहीं पढ़िए, आप नॉवेल मत पढ़िए, आप मिस्ट्री, मर्डर, रोमांस या साइंस फिक्शन मत पढ़िए। आप ऐसी किताबों को पढ़िए जिससे आपको सीखने को मिले, समझने को मिले। और मैं इस बात पे बहुत फोकस करना चाहता हूँ कि किताब पढ़ने से आपका दिमाग खुलेगा, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको समझने में जानकारी मिलेगी दुनिया कैसी है, कैसे चलती है, और बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग किस तरीके से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं, और उन्होंने क्या एडवाइस दी है आपके एज में, आपके पोजीशन में, आपके वक्त में कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो किताबों से आपको बेहद ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो आप किताबें पढ़िए। और छठवां पॉइंट, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आखिरी पॉइंट है सेवर्स का, एस यानी कि स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना, जर्नलिंग करना। आप जो भी रोज़ काम करते हैं, आप जो भी रोज़ काम करना चाहते हैं, उसे रोज़ एक डायरी में नोट करिए कि आप क्या किया आपने आज दिन भर में, क्या करना चाहते हैं आप अगले दिन में, और क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, किस चीज़ों से आपको बचना है, क्या आपके टाइम वेस्टर्स हैं। सब चीज़ें आप लिखिए। ज़रूरी नहीं कि आप 10 पेज लिखें,
ज़रूरी बस इस बात की है कि आप लिखना स्टार्ट करें। आधा पेज लिखें, 10 लाइन लिखें, 1 पेज लिखें, 15 लाइन लिखें, 8 लाइन लिखें, बस स्टार्ट करें आप। तो ये आखिरी पॉइंट था स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना है आपको जर्नल करना है कि आपने आज क्या सीखा, क्या किया, क्या नहीं किया, और क्या करते तो आज का दिन बेहतर होता, क्या नहीं करते तो आज का दिन और बेहतर हो सकता था, क्या आपके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को लिखना है। तो ये थे 6 पॉइंट सेवर्स: साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। यानी कि पहले आपको शांति रखनी है, फिर आपको वो चीज़ें देखनी है या बोलनी है अपने आप से जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप बहुत धन्यवाद करते हैं, लोगों का, प्रकृति का, दुनिया का, माँ बाप का, डॉक्टर्स का, सभी का। तीसरी चीज़ विजुअलाइजेशन, आपको वो चीज़ आंखें बंद करके सोचनी है कि हाँ वो चीज़ अभी आपके पास है और वो आपको फील करना है, आपको एकदम महसूस करना है कि वो चीज़ें आपके पास होती तो कैसा लगता। आपके पास वो गाड़ी होती तो आप क्या करते, आपके पास वो नौकरी होती तो क्या करते, आपके पास वो घर होता तो क्या करते, आपके पास उतने पैसे होते तो आप क्या करते। ये था विजुअलाइजेशन। एक्सरसाइज इसलिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी बॉडी और अपने माइंड को एक अच्छे स्टेट पर ले आ सके जहाँ कर वो अच्छे से काम कर सके और आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। 5वां पॉइंट था रीडिंग। आपको रोज़ किताबें पढ़नी, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़नी है, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और एक बिल्कुल नई दुनिया आपको जानने को मिलेगी। और आखिरी पॉइंट स्क्राइबिंग, यानी कि जर्नलिंग करना है, लिखना है आपको, आपका दिन कैसा था, आपका दिन क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, ये आपको लिखना है और समझना है। तो ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था हमारा सेवर्स, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत लोगों ने, आप उनकी हैल एलरॉड की बुक है मिरेकल मॉर्निंग, तो उन्होंने अब ये बुक लिखी और ये बेस्ट सेलर बुक है, बहुत अच्छी किताब है और इसके बहुत सारे फीडबैक आपको इंटरनेट पे सुनने को, देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये 6 पॉइंट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो इसे 10 मिनट में कर लेंगे, 2-2 मिनट से अभी पर दीजिए, कर लीजिए। एक्सरसाइज में आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं और उनका मानना तो ये है कि आप शुरुआत में एक्सरसाइज भी 5 ही 10 मिनट करिए अगर आप नहीं करते हैं तो ये आप स्टार्ट ये 15 मिनट से आप कर सकते हैं। और उनका मानना है कि 8 बजे के पहले आप ये काम कर लें और 8 बजे के पहले आप कोई इंपॉर्टेंट काम भी कर लें जिससे आप पे बर्डन ना रहे, तो वो किसी और दिन। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो सेवर्स, ये आप ज़रूर फॉलो करें और बताएं कि कैसा लगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप में क्या क्या बदलाव आए हैं। मैंने खुद भी इसे फॉलो किया है और करता आ रहा हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये, बहुत मोटिवेटिंग और अचीविंग और फुलफिलिंग मोमेंट रहता है, जिससे आपको बहुत सीखने को, बहुत करने को मिलता है और आप अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि आप अपना दिन इतना अच्छा गुजार रहे हैं, आप उन चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं जो चीज़ें सिर्फ आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। तो ये थी आज की कहानी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में, मैं आपके हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ भी अच्छा या बुरा कमेंट करते हैं कि अच्छा लगा या ख़राब लगा, ये सुधार होना चाहिए। आपको जैसा लगा वो बताइए। और अगर आप अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर वैभव सिंह गुप्ता मैसेज करिए या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूंगा और आपकी कहानी सुनने को मैं उत्सुक हूं और ये दुनिया ज़रूर आपकी कहानी सुनना चाहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए और बहुत जल्द आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया है बहुत छोटे से समय में। मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।